हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। एंड व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो यार, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने एक वो इंसान की तरह आऊँ कि हाँ भाई, जो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट टर्म के लिए जो ना मोटिवेट कर रहा है, या फिर तुम समझ रहे हो, मतलब एक वही एक फेक परसोना अपना इधर पे आकर के बिल्ड करूँ और मैं तुमको दिखाऊं कि देखो यार, मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, ये हूँ वो हूँ, फलाना हूँ ठिकाना हूँ, तुम्हारा भैया हूँ, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। नहीं, मैं अपने आप को यार बहुत ही ज़्यादा एक जो ना लाइक चिल्ड बंदा समझता हूँ, हु बिलीव्स इन मेहनत। ठीक है, तो मेहनत सर, मैं तो जो ना मेहनत करने वालों में से हूँ। मैं ये मानता हूँ अगर आप मेहनत करते हो तो आपको आपका आउटपुट मिलता है। अब दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे ये कह रहे हैं, और यही एक रीजन भी है इस वीडियो को बनाने का, कि बच्चों के मेरे पास कॉन्स्टेंटली डीएम्स आ रहे हैं। डीएम्स एक आध नहीं आए, एक आध आते तो मैं छोड़ भी देता। मैंने एक स्टोरी लगाई कैसा गया एग्जाम, उस पर कम से कम 200 रिस्पॉन्सेज आ गए। टेलीग्राम वाले लाइक टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे सेम चीज है, यही हुई कि भैया पेपर बिगड़ गया। और बच्चे अब पता नहीं क्यों ये समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने पूरे बोर्ड्स को स्पॉइल कर दिया। मैं यार कुछ कुछ बातें यहाँ पर से करना लाइक चाहता हूँ, और इट्स माय रिक्वेस्ट कि इफ यू आर इनटू दिस वीडियो, 10 मिनट निकाल के देखना इस वीडियो के लिए। फॉर श्योर इतनी बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो 10 मिनट होंगे ना, ये तुम्हारे आने वाले 4 बोर्ड एग्जाम बचा के लेके जाएंगे। एंड विल गिव यू अ लर्निंग, एक वो लर्निंग जो कि तुम्हारे को लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ हु प्रणय मिश्रा इज, अभी के लिए ये भी भूल जाओ मैं तुम्हारा कोई भैया हूं। जस्ट इमेजिन दैट कि मैं कोई एक काम की बात बता रहा हूं और वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। तो यार, अगर मैं अपने ही कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे शेयर करूं, आई एम नॉट दैट पर्सन हु हैव क्रैक्ड एनी लाइक बहुत खतरनाक वाला एग्जाम। मैं सर वो नहीं हूं, मेरे पास वो वाले क्वालिफिकेशंस नहीं है। कह सकते हैं मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, और वो ये चीज़ एडमिट करते हैं, तब इस चीज़ को मैं एज अ अचीवमेंट लाइक ले रहा होता हूँ। और बाकी आई डोंट नो कि क्या बहुत ज़्यादा कठिन एग्जाम्स होते हैं, या तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कोई सरकारी एग्जाम। मैंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है अभी। जस्ट 15 से 16 दिन पहले मैंने अपने बोर्ड्स दिए, दैट इज वॉट आई नो। और वो बोर्ड्स भी बहुत अच्छे नहीं गए कि अगर तुम ये बोलो मैं टॉपर कैटेगरी में आ रहा हूँ, नहीं, आई एम जस्ट ऑन द एवरेज लाइन, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तुम्हारी तरह। मैं भी लाइक एक तरीके से ना एक एवरेज लाइन पे ही बिलोंग करता हूँ। अब इसके बेसिस पे मैं तुम्हारे को कुछ कुछ चीजें बताऊं। देखो हुआ क्या, 11वीं तक में जो ना मैं अच्छे तरीके से पढ़ रहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 11वीं जैसे ही स्टार्ट हुई तो आई डिसाइडेड कि भाई मेरे को आईआईटी करना है। बढ़िया बात है। आईआईटी के साथ साथ आई ऑल्सो डिसाइडेड कि भाई मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना। तो आई वॉज लाइक हैविंग माई 2 गोल्स। एक तरीके से तुम समझ रहे हो, हमारे पास 2 गोल्स हैं, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड देन एक आईआईटी की प्रिपरेशन, यानी जेई को क्लियर करना है। अब भाई इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल नहीं सकती। देन आई फिगर्ड आउट कि भाई देखो, ये जो जेई प्रिपरेशन है, ये 7 से 8 घंटे की चीज है पर डे। आप कितना ही मेच्योर हो जाओ, पर डे पढ़ोगे 7 से 8 घंटा। बाकी के जो बचे हुए लाइक 6 से 7 घंटे जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। सो आई डिसाइडेड कि यार देखो, हम किस चीज में अच्छे हैं, हम पढ़ाई में ही अच्छे हैं, 10वीं तक हमने अच्छे से पढ़ रखा है, बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इस चीज को स्टार्ट कर दिया। अब ये जब मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने ऑब्वियसली भाई, जैसे ही हर कोई बताता है, मैं वो कोई दुखद दास्तान शेयर नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ 4 व्यू आते थे, उसमें से 3 हमारे होते थे, एक बार मम्मी देख लेती थी, वो सब तो भाई देखो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ हुआ। बहुत ज्यादा कुछ कठिन चीज नहीं थी। हाँ ऑब्वियसली प्योर स्ट्रगल है, क्योंकि मैं पूरा खुद से ट्राई कर रहा था, एंड आई नो इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम एडमिटिंग इट। क्या हुआ उसके बाद में कि फिर लेकर के जो है ना, ये वाली चीज बड़ी हो गई। सो आई जस्ट लेफ्ट दैट प्रिपरेशन। तो अब ये चीज बड़ी होती हुई चली गई, तुम समझ रहे हो, जिस चीज को मैंने स्टार्ट किया दैट जस्ट लाइक स्टार्टेड ग्रोइंग, और वो ऐसे नहीं, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने लगी। तो फिर अपनी पढ़ाई को कर दिया ड्रॉप। तो कोई पढ़ाई ड्रॉप करने का एक वैलिड रीजन था ना, कि हाँ भाई हम इस चीज को बड़ा बनाना चाहते हैं। ठीक है, और तब इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई को कर दिया ड्रॉप कि यार इसमें मेरा मन नहीं लग रहा। बहुत क्लियरली एडमिट करूंगा, जैसे तैसे 11वीं पास की। ठीक है, जैसे तैसे, इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड जैसे तैसे, तो तुम समझ गए होगे कि जैसे तैसे क्या होता है। उसके बाद में जैसे तैसे मैंने 12वीं कंटिन्यू की, रगड़ी। और उसके बाद में जब मेरे आए 12वीं के बोर्ड एग्जाम, अब बात वही थी, तुम लोग दूसरे बैच हो मेरे, तुम्हारा हाथ भी नहीं छोड़ सकता था, बिकॉज मेरे को एक चीज पता थी, इतना सेल्फिश आप नहीं हो सकते हो। अगर मान लो मैं कह रहा कुछ नहीं, एक नहीं, लाइक 2 बच्चे की भी चलो आपके बेसिस, लाइक आपके कंधों पे पढ़ाई चल रही है, तो आप एक इंडिविजुअल की पढ़ाई से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 2 बच्चे हो चुके हैं। समझ रहे हो, अब आप सेल्फिश नहीं हो सकते। और वो वहां पर 2 बच्चे नहीं थे, 20-30 हजार बच्चे थे।
तो इनकी पढ़ाई को भाई ऐसे लेट इट बी लेट इट गो तो नहीं कर सकते। सो आई डिसाइडेड कि भाई चाहे लास्ट का 1 महीना हो, चाहे 1 हफ्ता हो, चाहे लास्ट का 1 दिन भी हो, अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ अपना, तो 4 घंटे इधर बच्चों के लिए भी खड़ा रहूंगा। अब इसी वजह से क्या हुआ, देखो यार 5 बोर्ड एग्जाम होता है 12वीं में, 3-4 अच्छे चले गए। एक बहुत लाइक मैंने एडमिट किया ये बात कि मेरा मैथ्स का एग्जाम बहुत खराब गया, इट वाज लाइक क्लोज टू फेलिंग दैट एग्जाम, बट आई डोंट रिग्रेट इट। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं जानता हूँ 3 महीने में जैसे तैसे कंपार्टमेंट दे करके मैंने कर लूंगा। तुम समझ रहे हो? यू हैवंट सीन एनी पर्सन बीइंग दिस मच ऑनेस्ट। क्योंकि भाई अब ये आप बोलते हो ना, बीइंग जस्ट लाइक व्हेन यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स एंड देन सेइंग दैट कि भाई मैंने खुद के एग्जाम में फेल कर गया, हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को ऐसा टैबू स्टेटमेंट नहीं मानता, कर दिया फेल तो कर दिया फेल। अब इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। अब आती है मेन पॉइंट कि मेरा ये एग्जाम गया था कठिन, लाइक बहुत ज्यादा कठिन आया था पेपर। अब भाई जिसने तो कुछ नहीं पढ़ रखा उसके लिए तो सभी कठिन है, ठीक है। तो मैंने डिफरेंशियल और क्या कहते हैं कैलकुलस बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, और 1-2 चैप्टर और छोड़े थे। तो तुम समझ रहे हो, मतलब 100 में से 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, 22 नंबर का सही किया। अब भगवान की दुआ से अगर पास हो गए तो हो गए, 35 नंबर आ गए तो आ गए, नहीं तो अदरवाइज कंपार्टमेंट लग जाएगी। बहुत क्लियर है। अब यहां से सीन ये हुआ सर, पता ये पड़ता है कि अब देखो यार भाई, ऑब्वियसली आप हो रहे हो फेल। जब आपको ये चीज रियलाइज होती है ना कि आप बोर्ड्स में फेल हो रहे हो, देखो एक होता है कि तुम बिलो एवरेज स्कोर की हो लेकिन पास हो, और जब तुमको ये चीज पता पड़ती है कि भाई तुम लिटरली फेल हो चुके हो, तब जो है ना थोड़ी फटती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बड़े भाई की तरह, तब थोड़ी फटती है, और मेरी भी फटी। अब ये जो फटी भाई, इसके चक्कर में क्या हुआ, मैंने एक चीज ठान ली कि यार देखो, ये जितने भी दिन थे ना, समवेयर मैंने कहीं ना कुछ तो टाइम वेस्ट किया होगा। अब बच्चों के भी पेपर आ रहे थे ऑब्वियसली, और फिर उसके बाद में लाइक बच्चों के पेपर चल ही रहे थे और हमारे भी पेपर थे। मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी सर कि मेरा फिजिक्स का एग्जाम मैं जैसे तैसे बहुत अच्छा निकालूंगा। 13 चैप्टर थे, मैंने अपने पेपर से पहले पहले 10 चैप्टर कर मारे, कैसे भी करे हो। रात भर नहीं सोए, 2-3 दिन तक आए, जस्ट लाइक 3 से 4 दिन तक नींद स्किप की। पेपर जा करके गए, पहले तो पेपर में शुरुआती 1 घंटे में सो गए, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं लिख नहीं पा रहा था। उस 2 घंटे में मैंने पेपर को इतना सॉल्व कर लिया दैट आई स्कोर्ड अबव लाइक 70 मार्क्स, 100 में से 70 आ जाएंगे। सेम गोज फॉर द केमिस्ट्री थिंग, कि यहां पर से भी इस चीज में मैंने अप्रोक्सीमेटली 100 में से 85 नंबर का पेपर करके आ गया। अब यह मेन बात क्या थी जो आप बताना चाह रहे थे यार, जो मैथ में मैं फेल हुआ था, अगर उस चीज को लेकर के पकड़ के बैठ जाता, समझना मेरी बात को, अगर उस चीज को लेकर के पकड़ के बैठ जाता, और या फिर मैं खुद को बहुत ज्यादा लेकर के एक डिप्रेस्ड स्टेट में पुश कर देता, क्या इतना पॉसिबल था कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर पाता? अपनी पढ़ाई को साइड में रखो, क्या इतना पॉसिबल था कि मैं तुम्हारे लिए वापस से दिन रात मेहनत कर पा रहा था? नहीं। क्या पॉसिबल था कि मैं फिर अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर को बहुत अच्छा कर लेता? नहीं था भैया। तो वही एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि भाई देखो, फिजिक्स जो है ना, दिस वॉज नॉट द लास्ट बोर्ड एग्जाम और लाइक एग्जाम। मैं तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ भाई, एग्जाम भी नहीं था और लास्ट बोर्ड एग्जाम भी नहीं था। देर आर लाइक 10 पेपर्स, इससे पहले के 5 अच्छे गए हैं, छठा पेपर खराब गया है, 4 और रखे हुए हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ब्रो, अपन अच्छे से कर लेंगे। मैं कोई फेक हाइप, समझ रहे हो ना, जो फेक लोग भाई, वो सब अपन से नहीं होता कि हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ बेमतलब का मोटिवेशन देना, ये वो फलाना ठिकाना। मैं तो सीधा कहता हूँ, आपको मोटिवेट होना है, जस्ट लुक एट योर पेरेंट्स, यू विल गेट मोटिवेटेड, यू विल जस्ट गॉट टू नो कि भाई देखो, ये बंदे जो ना लेकर के मेरे लिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आज मैं 16 साल का हूँ, इन्होंने मेरे को पूरा रेज किया है, पूरी मेहनत इनकी है, सेल्फलेसली मेरे लिए काम करते हैं, मैं अच्छे तरीके से कंफर्टेबल लाइफ को जी सकूं, उसके लिए ये लाइक लेकर के मेहनत कर रहे हैं। अब अगर उनकी शक्ल को देख करके भी तुमको ऐसा नहीं लग रहा दैट आई हैव टू डू समथिंग, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत क्लियर बात है। नो सेकंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड, जस्ट लुक एट द योर पेरेंट्स फेस, यू विल गेट टू नो कि व्हाई यू हैव टू वर्क हार्ड। बस एक चीज है कि एक इनको अच्छी लाइफ देनी है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो तुम अपने आप लेकर के काम करना स्टार्ट कर दोगे। और अगर अभी भी ये वाली चीज समझ में नहीं आई, तुम बड़े नहीं हुए हो, तुम जितना भी समझ लो तुम मैच्योर हो, तुम नहीं हो, तुम अभी भी स्टिल एक इमेच्योर बच्चे हो। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, देखो यार, माई एज इज ऑल्सो 17। जब तुम उनको देखोगे ना, यू विल गेट टू नो कि व्हाई हैव टू वर्क हार्ड। क्योंकि देखो, अगर लेट सपोज 24 घंटे है दिन में, मैं 8 बजे उठ रहा हूं, ठीक है, और मेरे पापा 8 बजे जाकर के ऑफिस निकल जा रहे हैं। अब मैं 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। यू आर यूजिंग योर फोन, स्क्रीन टाइम 10 से 11 घंटे का है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम टोटली। वहीं अपने पेरेंट्स को देखो, व्हाट्स योर एज? 16 साल। और उसके बाद में लेकर के भाई उनकी एज क्या है, लेट सपोज 40 साल। भाई इस एज में जो ना हड्डियां जवाब दे जाती हैं, लेकिन स्टिल वो मेहनत कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? कोई गोल है उनका? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को एक अच्छी लाइफ देनी है। अब ये चीज समझ में आई कितना सेल्फलेसली मेहनत कर रहे हैं वो बंदे? तुम्हें समझ में आ रहा है? कैन एनीवन डू दैट फॉर यू? नहीं ना। तो अगर उनके लिए मतलब वो भी क्यों, वो भी सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा करने के लिए, अगर उनको देख करके भी नहीं हो रहा तो भाई देयर इज नो सेकंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, दैट्स वेरी क्लियर। मैंने तो भाई तुम कह दो मैं जजमेंटल हूं, हाँ मैं हूं, लेकिन मैं सीधी बात बता रहा हूं, अगर आप अपने पेरेंट्स को देख करके कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बहुत क्लियर बात है। और इसके अलावा कोई सेकंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। बैक टू द टॉपिक, फिजिक्स का पेपर। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया खराब गया। मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा यार, मेरे को एक छोटी सी बात बताना। एक बंदा था, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लाइक आंसर करना इस चीज को। उसने 10 दिन काम किया, ठीक है, और उसने लेकर के 80% काम कर दिया, ठीक है। और एक बंदा था जिसने 2 दिन काम किया और उसने लेकर के 60% काम कर दिया। व्हाट डू यू थिंक हु इज बेटर? व्हाट डू यू थिंक हु इज बेटर? मैं छोटी छोटी सी बातों में मैं इसके बेसिस पे भी जज करता हूं। तुम क्या बोलोगे भैया इसका 80% रिजल्ट निकला है, ही इज बेटर। मैं बोलूंगा नहीं सर, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हो ना, इस बंदे की एफिशिएंसी ज्यादा थी। तुम शायद से खुद को एक रीजन दे रहे हो, शायद से तुम खुद के साथ में, खुद के गोल्स के साथ में चीट कर रहे हो, लेकिन अभी दिस इज द ओनली थिंग जिसके थ्रू तुम अपना फ्यूचर में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स को बचा सकते हो। यही समझ के खुश हो जाना कि कोई एक टॉपर था, वो बेवकूफ था, गधा, ठीक है, उसने लेकर के 365 दिन पढ़ा, 90 नंबर लेकर के आया। मैं लास्ट दिन पढ़ा हूं, 60 नंबर लाया हूं। तो हु इज बेटर? यू, क्योंकि उसने 365 दिन पढ़ के 90 नंबर लाए हैं, तूने एक आखिरी दिन पढ़ करके 60 नंबर लाए हैं। ये एक खुद को दो अभी लेकर के अपना एक रीजन कि हाँ भाई आई एम स्टिल बेटर। और फिर उसके बाद में ये नहीं है, अब हमारा गोल जो ना थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए कि ये नहीं है हम 60 ला रहे होंगे, नहीं, हमारे को परसेंटेज ऊपर चाहिए सर। तो लेकर के अपने जितने आगे के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे होंगे उनमें अच्छा करेंगे। तो इन शॉर्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो पास्ट है वो निकल चुका है, क्या तुम उसमें कुछ कर सकते हो? कोई चेंज आ सकता है? नहीं आ सकता। प्रेजेंट जो है, दिस इज द टाइम वेयर यू डू हैव टू डू मेहनत। तो इसमें सर मेहनत होगी सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। और जो अपना फ्यूचर में आने वाले बोर्ड एग्जाम्स या फिर कुछ भी है उसमें बेस्ट आउटपुट आना चाहिए। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई ना तो तुम्हारा गेम जो है फिर सॉर्टेड है। अगर ये वाली चीज तुमको समझ में आ रही है लिटरली, तो फिर तुम्हारा गेम लिटरली सॉर्टेड है। अब देखो तुम्हारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, होता क्या है सर, हमारे पास में जो फिजिक्स है ना, ठीक है, फिजिक्स इज नॉट एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ठीक है, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होता। ये क्या है, एक लेकर के एक सब्जेक्ट का पार्ट है। सब्जेक्ट तो साइंस है और तुम्हारा लेकर के फिजिक्स उसका एक पार्ट है। अब मैंने बोला लेट सपोज, देखो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ विद फैक्ट्स, कोई ऐसी हवा हवा में बात नहीं कर रहा कि बस मोटिवेट करने आ गया, उठाई वीडियो, उठाया कैमरा और बस व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े हो गए, कुछ भी बक दिया 10 मिनट में, बच्चों को लेकर के मिसगाइड कर दिया। दैट्स नॉट माई थिंग। 20% की साइंस आती है सर। इसमें मैंने बोला पीसीबी 3 पार्ट है। क्या तुम एक बहुत क्लियरली बात देख पा रहे हो कि यार हमारे पास में, ठीक है, अगर ये पीसीबी 3 पार्ट है, ठीक है, क्या है, पीसीबी 3 पार्ट है, ठीक है, सो कैन आई जस्ट से दैट कि भाई इन पीसीबी में, ठीक है, ये तो मेरा सिर्फ 6.66% हुआ ना, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो। अब तुम यार सिर्फ 6.66% के लिए अपने आने वाले कितने बोर्ड एग्जाम, अभी 50% का पेपर बचा हुआ है, वो तुम बिगाड़ दोगे। सिर्फ 6.5% के लिए तुम अपने बाकी परसेंटेज की नैया लगा दोगे? नहीं ना। और इसमें भी ऐसा तो है नहीं तुमने पूरे 6.66% को लूज किया हो, इज दैट अ थिंग? नहीं, इसमें भी एटलीस्ट 4% बचा ले गए। तो यानी तुम सिर्फ 2.5% के चक्कर में जो तुम्हारे पास में बाकी अभी और 97.5 रखा हुआ है उसकी तुम नैया लगा दोगे? नहीं ना। गोल कितना है? 90 का है, 7.5% स्टिल टू लूज, ठीक है। मैंने बोला कुछ भी गए होंगे मार्क्स, लेकिन इसके 2.5% जाने से इतना घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। और एक और चीज बता दूं, तुम्हारे 90 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम स्टिल एक बालक ही रह जाते हो। तुमने जिंदगी में अभी ये समझ लो बस एक पेपर में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, थोड़े से आउटकास्ट कर गए हो, बस थोड़े से ज्यादा नंबर लाके यू हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। क्यों भाई? क्योंकि 90% लाने वालों की भी ना भीड़ लगी हुई है, लाखों बच्चे ला रहे हैं। तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, दैट्स नथिंग लाइक कि भाई तुमने बहुत बड़ा कोई गोल मार दिया, ठीक है। तो इस चीज में एक छोटी सी बात समझ लो कि भाई तुम्हारे को लेकर के ये एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा कि यार देखो हमारे सिर्फ यहां से 2-2.5% मैंने जो ना लेकर के लूज किया, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील कि अगर मेरे नंबर कम आ गए, समझ रहे हो ना। दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि भाई अगर नंबर कम आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी केमिस्ट्री रखा हुआ है, केमिस्ट्री इज अ सरल सब्जेक्ट, इसमें पूरा फोड़ेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। पूरी चीजें अगर मैंने ना कराई
अगर आपको केमिस्ट्री का कुछ नहीं आता, चलो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, केमिस्ट्री का तेरे को कुछ नहीं आता भाई, आई एम देयर विथ यू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं अपना हाथ आपको दे रहा हूँ, यू इट्स अप टू यू इफ यू वांट लाइक होल्ड माय हैंड। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर तेरे को कुछ भी नहीं आता, उसके बाद में लेकर के अगर ना मैंने 90% से 95% केमिस्ट्री में लाइक नंबर आ रहे हैं, 100 में से एटलीस्ट 90 to 95 मार्क्स आ रहे हैं, उस जगह पर ला करके खड़ा नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम प्रणय मिश्रा नहीं है। थोड़ी बोलने में दिक्कत इसलिए हो रही भाई क्योंकि हम लोग सोए नहीं है, और वही है ना तुम्हारा सुबह वाले सेशन के चक्कर में थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है और गला बैठ चुका है। तो ये एक चीज है जो तुम समझ लेना कि भाई जो 20% मार्क्स है ना, उसमें PCB तीनों चीजें हैं। तो अब देखो यार, अगर ओवरऑल सीधा एकदम मेन पॉइंट पे आते हैं, द पॉइंट इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि भाई फिजिक्स का पेपर गया खराब, जाने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिजिक्स का पेपर वॉज नॉट द लास्ट बोर्ड एग्जाम एंड वॉज नॉट द लास्ट एग्जाम। दिस इज नॉट द थिंग जिसके बेसिस पे तुमको लाइफ टाइम जजमेंट पास की जाने वाली है। और मैं तो कहता हूँ भाई बेशरम बन जाओ, ठीक है, तुम लेकर के बेशरम बन जाओ, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊं, सैवेज बनने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूँ, शेयरिंग दिस फॉर लाइक पता नहीं कितनी भी बार, लेकिन बच्चों को ये चीज से समझ में आता है, एक चीज समझ में आती है। सी, जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था तो मेरे एक भैया थे, ठीक है, क्या थे, एक भैया थे, ठीक है, तो रिलेटिव थे, यानी कुल मिलाकर के तुम ये समझ लो, उन्होंने लाइक उनके थ्रू जो ना मेरे पास में एक स्टेटमेंट थी, और दैट स्टेटमेंट वाज, देखो मैंने जो ना आई रिमेंबर CBSE के लिए पहला एक सेशन लिया था, लाइव सेशन, आई जस्ट टुक दैट सेशन, 2 बच्चे CBSE, हाँ पहले मैं CBSE की भी वीडियोस बनाता था, तो लाइव सेशन में मैं 2 बच्चे बैठे थे, मैंने उसमें 30 क्वेश्चन कराए 30 मिनट में। वो सेशन ओवर हुआ, मेरे को ये नहीं पता था इनको ये वीडियो कैसे मिल गई। 2 महीने हो चुके थे यूट्यूब स्टार्ट किए जब, बहुत रगड़ के मेहनत करते थे भाई, बहुत रगड़ के। तो वो लेक्चर जो ना उनको पता नहीं कैसे मिल गया। अब मैं उनके घर पे गया अपनी छोटी बहन को छोड़ने, क्योंकि वो लेकर के ट्यूशन पढ़ाते थे उसको। अब हुआ क्या मैं तुम्हारे को बताऊं, जब मैं उधर पे गया तो अब ऑब्वियसली भाई रिलेटिव थे, तुम समझ रहे हो, तो अब अगर वो कुछ बोलते हैं ना तो आपको आपको बस सिर झुका करके ऐसे सुनना होता है। तो उन्होंने कुछ 3-4 गलत स्टेटमेंट्स पास की। पहली स्टेटमेंट ये थी कि पापा ने इतने महंगे कोर्सेज में एनरोल करा रखा है, पैसा बर्बाद करवा रहे हो। दूसरी चीज, तुम बिगड़ रहे हो। तीसरी चीज ये थी, सबसे कुछ नहीं होगा। चौथी चीज ये थी, हम तुम्हारे पापा से कह करके सबको बंद करा देंगे। 3 बातें मैंने कह दी भाई, तुम जो भी बोल रहे हो बोलते रहो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चौथी चीज इन्होंने जैसे ही बोली, पापा से कह के सब बंद करवा देंगे। तुम समझ रहे हो ना क्या होता है, एक बच्चा है, वो किसी चीज को बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके लिए, और उसके बाद में लेकर के तुमने क्या बोल दिया, हम तेरे से इतनी मेहनत जो तूने की है इसको टोटली वैनिश कर देंगे, तो तेरी सारी मेहनत बर्बाद। मेरा भाई उस समय पे बहुत तगड़े वाला, अब तुम समझ रहे हो मैं रोने वाली स्टेट में आ गया। अब छोटी बहन को तो मैंने छोड़ ही दिया था, हुआ क्या, उसको तो मैंने छोड़ ही दिया था। अब मैं घर पे जा रहा था, एंड यू वोंट बिलीव, अपने घर से लाइक जाते जाते, एंड आई वाज लाइक जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, 2 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर से लेकर के जब मैं घर जा रहा था, पूरे टाइम जो मैं रोया हूं, पूरे टाइम, मतलब आई वाज नोइंग दैट भाई यहाँ से मतलब 500 लोग निकलेंगे जो आपको देखेंगे अभी आप अपने घर तक जा रहे हो, लेकिन स्टिल, और कंडीशन उस लेवल पे रोया कि मेरी सांस नहीं आ रही थी। तुम समझ रहे हो, मम्मी के सामने गया तो उनको बताया ऐसा ऐसा, बता ही नहीं पाया पहली बात तो, कि सांस जो ना लेकर के, तुम समझ रहे हो लाइक उस लेवल पे रो रहे थे। लेकिन उस दिन एक और चीज ठान ली थी कि भाई अब कुछ भी करना है ना, इस बंदे को गलत प्रूफ करना है। समझ रहे हो, इस बंदे को हमको गलत प्रूफ करना है। ये इसने जो भी स्टेटमेंट पास की थी ना, ये लेकर के गलत प्रूफ होगी। अब सैवेज बनूं थोड़ा सा, मैं लेकर के आज, हर कोई जानता है मैं क्या हूं, लाइट चलेगी घंटा फर्क नहीं पड़ता, हर कोई जानता है मैं क्या हूं, चलो कुछ नहीं हूं, कुछ ही नहीं हूं, हटाओ, मैं तो कुछ भी नहीं हूं सर। लेकिन थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो गई, और थोड़ा सा लेकर के एक हाइयर लेवल पे आ गए, खुद को एज अ पर्सन ग्रो कर दिया। बाकी कुछ कमायो नहीं कमायो, पैसा वैसा सारी चीजें साइड में रखो, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन स्टिल खुद को एक थोड़ा सा प्रोग्रेस करके आगे आगे लेकर के आ गए ना। वो बंदा अभी जिस पेपर की तैयारी कर रहा था ना, अब तुम समझ रहे हो ना, दैट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग, एंड आई नो दैट कि भाई वो वीडियो देखेंगे। अब देखने हैं तो देखने दो भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहां पर से लेकर के वो इंसान जो 3 बार अभी अपना एक पेपर क्लियर कर रहे थे, आज 5 अटेम्प्ट हो चुके, एक भी बार नहीं निकला। प्रोग्रेस रेट 0 है उधर पे। क्यों? क्योंकि उधर पे लोगों को जज किया जा रहा था, ठीक है। और यहां पर से क्या ना, मेरे को एक जजमेंट मिली थी, उसको क्या किया, एक एक खुद से, तुम समझ रहे हो, एक ऐसा गोल ठान लिया कि नहीं भाई अब इस एक रीजन की वजह से कुछ उखाड़ना है, एंड दिस इज माई गोल, एंड दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू।
कि भाई देखो लोग जो है ना बोलेंगे, लेकिन लोग जो है ना ग्रोथ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम ग्रोथ को ऑब्जर्व करोगे। ये सारी चीजें जितनी भी हैं, जब मैंने अचीव की हैं, जब कुछ किया है एट द एज ऑफ 17, में आई एम लाइक नॉट मेकिंग द हाइप ऑफ इट, बट जो भी किया है थोड़ा बहुत ग्रोथ देखी है, वो ऐसी चीजों से देखी है कि लोग जो जजमेंट का पास करने वाले होते ना, वो मेहनत नहीं कर रहे होते, उनको 4 सेकंड लगता है तुम्हारे को जज करने में। लेकिन तुम ये चीज जानते हो तुम्हारी कितनी लंबी मेहनत होगी एक किसी चीज को अचीव करने में। तो अगर मेहनत कर जाते हो तो फिर उनकी 2 मिनट की जजमेंट तुम्हारे घंटों की मेहनत को डिफाइन नहीं कर सकती। तो यही एक छोटी सी बात समझ लेना कि तुम्हारे से बहुत सारे लोग आएंगे रिजल्ट वाले दिन कि भाई फिजिक्स बिगाड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अबे जाने दो यार उनको। फिर वही बात है कि वो तुम्हारे पास्ट को लेकर के जजमेंट कर रहा है, जिस पास्ट का एक आउटपुट आया उसको लेकर के जजमेंट कर रहे हैं। तुम्हारे पास में स्टिल अभी बहुत सारी चीजें उखाड़ने को हैं, बहुत सारी चीजें। शायद से 10th का रिजल्ट बिगड़ जाए तब तुम इस वीडियो को देख रहे हो। भाई 11वीं है तेरे पास, 12वीं है तेरे पास, फोड़ दे, जेई क्लियर कर दे, नीट क्लियर कर दे, हो जाएगा कुछ ना कुछ। या फिर एक किसी नई चीज में घुस जा, ठीक है, किसी भी एक जगह पर घुस करके, किसी भी इंडस्ट्री में घुस करके फोड़ दे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, एक छोटे लेवल पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो तो करो। तो वही एक छोटी सी बात है कि अगर एक छोटा सा इंपैक्ट भी क्रिएट कर दिया ना, यू विल गेट टू नो कि उनकी जजमेंट को तुमने गलत डिफाइन कर दिया। और वही एक मेन चीज है। मैं बस यही कहने का ट्राई कर रहा हूं कि यार देखो फिजिक्स का पेपर खराब गया है, जाने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वी स्टिल होल्ड केमिस्ट्री इन आवर हैंड, वी स्टिल होल्ड बायोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर्स, विच लाइक जस्ट एक तरीके से इवेल्युएट करता है टू द 50% ऑफ योर बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3-4% के लिए अपने 50% की जो ना लेकर के नैया मत लगाओ। बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है सर, अभी लेकर के यू हैव टू बी सीरियस। यू जस्ट गॉट टू नो दैट कि भाई पेपर कठिन आ रहा है, और मैंने बोला था बहुत क्लियरली कि भाई पेपर कठिन आ रहा है। एंड सी, एफर्ट्स पूरे थे, ठीक है, एफर्ट्स सर पूरे थे। पेपर जैसा भी आ गया हो, हमने लेकर के, मैंने 10-10 घंटे खड़े होकर रात को भी पढ़ाया, चाहे ऐसी रात हो रही हो, सुबह 4-4-5 बजे तक सेशन खींचे। आज के दिन मैं सोया नहीं हूं, ठीक है, अभी मैंने 2 घंटे की एक नींद ली है तो मैं यहाँ पर खड़ा हो पा रहा हूँ, वरना मेरा गला उस लेवल पे चोक हो गया था कि मैं कुछ ही नहीं बोल पा रहा था। और वो तुमने चीजें सेशन में भी ऑब्जर्व कर ली थी, ठीक है। और वो चीज मैं बता रहा हूं ना क्यों है। रात के मैंने 2 बजे तक क्लास ली, उसके बाद में लेकर के सोए नहीं, सुबह 6 बजे आके वापस खड़े हो गए, 3.5 घंटे का मैराथन खींचा कि यही एक गोल था कि बच्चों का कैसे भी करके पेपर अच्छा जाए। और ऑब्वियसली पेपर उस एक सेशन की वजह से इंप्रूव हुआ। जो गारंटेड क्वेश्चन बोले थे, एक भले ही रिस्पॉन्स ये आ रहा था कि भैया पेपर खराब गया, लेकिन ये एक और चीज आ रही थी, भैया जो जो क्वेश्चन आप बोल रहे थे, कम से कम 60 नंबर के क्वेश्चन गिनाए थे, पूरे फंस गए, क्योंकि आई वाज नोइंग दैट भाई यही यही आएंगे। लेकिन हम स्टिल यही बोल रहे हैं कि भाई देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिजिक्स इज जस्ट अ पास्ट। मैं इसकी कोई आंसर की नहीं दे रहा, मैं इसका कोई लेकर के तुम्हारे को सॉल्यूशन सॉल्व करवाने नहीं आ रहा। ये सब चीजें सिर्फ तो सिर्फ आपको लेकर के नीचे खींच के ला रही होंगी। जितने बंदे ऐसी एक वीडियो बना रहे हैं कि भाई लेकर के फिजिक्स का आंसर की है, ये सब तो अभी देखना ही मत, इस सब से कतई दूर रहना। लेकर के अब एक गोल होना चाहिए कि भाई हमारा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाना चाहिए। और एक और छोटी सी बात बता दूं, देखो आई जस्ट नो दैट एंड आई एम लाइक ओके विद दिस फैक्ट। होता क्या है, हम एक ऐसे डोमेन में काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे को अभी देखते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन मैं यार एक छोटी सी चीज चाहूंगा, अगर तुम मेरे को लिटरली भैया बोलते हो, भैया मानते हो, ठीक है, एंड आई मीन इट, ठीक है, क्योंकि जो बाकी भैया इमेज वाले लोग हैं ना, वो पता क्या करते हैं, वो लेकर के 10 मिनट की एक वीडियो रिलीज करते हैं मेकिंग टिप्स एंड ऑल। वो तुम्हारे बोर्ड्स नहीं बचाता सर। जब मैं ये चीज को फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ या फिर इस चीज के लिए ब्रैग नहीं कर रहा हूँ। बात यही है ना कि जब हम घंटों घंटों की मेहनत डालते हैं ना, तो हमारा एक गोल होता है कि कैसे भी करके तुम्हारा पेपर बचा लें। समझ रहे हो? तो मैं ये चीज चाहता हूं कि जो हमारा ये बॉन्ड है, ये जो हमेशा के लिए है, ठीक है, ये लाइक हमेशा के लिए ही स्टे करे। ऐसा ना हो कि अभी तुम देख रहे हो और उसके बाद आई एम नॉट गोना लाइक से दैट कि भाई देखो इससे मेरा कोई मॉनेटरीली फायदा है या फिर कुछ, वो सारी बातें नहीं है। द पॉइंट इज जस्ट दैट कि इस वीडियो को जब देखा है तो इसकी लर्निंग्स सिर्फ अपने 4 बोर्ड एग्जाम तक इंप्लीमेंट नहीं करना। तो मैं बाद में वीडियोस देखनी हो देखो यार, नहीं देखनी हो नहीं देखो, मेरा गोल सॉर्टेड है, हेल्प करने का गोल था। हम जानते हैं हमने लेकर के हजारों लाखों बच्चों के रिजल्ट ऊपर कर दिया है। द मेन थिंग इज जस्ट दैट कि जो बातें मैंने यहां पर बताई हैं, जो कुछ 2-4 मैंने लर्निंग्स दी हैं, अगर तुमको वो समझ में आई हो, ये लेकर के चीजें याद रखना, क्योंकि इससे शायद से तुम एज अ स्टूडेंट ग्रो करो ना करो, एज अ पर्सन ग्रो कर जाओगे। ठीक है, अब बात वही है, केमिस्ट्री का पेपर है, उसकी तैयारी अपन जम के करेंगे। और अभी जितने भी सेशंस है भाई पूरे देख लेने हैं। केमिस्ट्री का पेपर अच्छे तरीके से समझ लेना है। कोई फालतू बात हमने 1 मिनट की भी इस वीडियो में की नहीं। जो बातें थी मेरी सीधी सीधी, कोई मेरे पास में स्क्रिप्ट नहीं थी, जो था मैं बहुत ज्यादा रॉ था, बहुत ज्यादा रियल था। एंड आई वाज लाइक टोटली मैं एकदम सच्चाई वाली सारी बातें A to Z बोल रहा था। अगर इससे रिलेट कर पाए
तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, एक एक कमेंट ड्रॉप कर देना कि हाँ भैया क्या चीज समझ में आ गई, फिजिक्स को क्या हम लोग अब किस तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। और सेकेंडली अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी बात बतानी हो पर्सनल लेवल पे, आई एम ओके विद दैट। मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई आई एम तो देयर विथ यू, लेकर के मेरे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हो, प्रणय मिश्रा सी के इज माई हैंडल, जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड आई होप सो तुमको सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी। तो अभी तब तक के लिए यार अपन रखते हैं साले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।